भारत माता मंदिर हरिद्वार के संस्थापक और निवृत्तमान शंकराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज भले ही ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनके दिए गए संदेश अमर है। प्रयागराज कुंभ के दौरान उनके संदेश तेजी से वायरल हो रहे हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों को सनातन धर्म के मार्ग से जोड़ रहे हैं। वीडियो में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज गीता में कृष्ण और अर्जुन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि दुनिया में जितने संकट उत्पन्न होते हैं वो संशय के कारण होते हैं। देखिए महाराज सत्यमित्रानंद गिरी जी का ये संदेश। प्रार्थना मेरी दृष्टि से वो मार्जनी है, वो सावरणी है, जिससे हृदय को शुद्ध किया जाता है। जब तक इस देश में त्रिकाल संध्या की प्रथा थी, लोग रोज आत्मनिरीक्षण करते थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे। जब सूर्य को अर्घ्य देते थे तो स्वाभाविक था कि उसमें से प्रकाश की किरणें मिलती थी, और व्यक्ति को ऐसा लगता था कि जिस सूर्य को मैं प्रणाम कर रहा हूं, क्या मैंने उससे कोई प्रेरणा ली है। उसको लगता था कि सरोवर का, जलाशय का, कुएं का जो मैंने पानी सूर्य भगवान को प्रदान किया है, उस जल का निर्माता कौन। जब निर्माता का स्मरण होता है तो उसकी निर्मिति का दर्शन होता है। जब निर्मिति का दर्शन करते हैं तो उसकी व्यापकता का दर्शन होता है। जब उसकी व्यापकता का दर्शन करते हैं तो उसकी महिमा का दर्शन होता है। जब उसकी महिमा का दर्शन होता है तो शीश अपने आप झुक जाता है। और इसलिए हम सब लोग अपने देश में उस महिमा का विस्मरण करते हुए लौकिक लोगों की महिमा में जीने लगे, और वो महिमा इतनी धूमिल कि हर 5 वर्ष के बाद बदलती रहती है। इसलिए आदमी का मन भी बड़ा चंचल दिखाई पड़ता है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन अपने मन को प्रकट करते हुए अपने संशय की बात कहता है, और दुनिया में जितने संकट उत्पन्न होते हैं वे संशय के कारण और संदेह के कारण, दूसरे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक कारण सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण परिवार में, समाज में, मित्रों में, अपने भीतर स्वयं जब संदेह की वृत्ति जग जाती तो बड़ी कठिनाई। मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, ये विचार जहां आया वहीं पराजय को आपने बुला लिया। जहां आपने सोचा नहीं मैं जीतूंगा ही, मैं विजय प्राप्त करूंगा ही, ये असंशय। जहां संशय होता है, श्रीमद् भगवद गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति, वो विनाश की ओर हम चले जाते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति और अध्यात्म मनुष्य के संकल्पों में असंशय वृत्ति की दृढ़ता प्रदान करता है। यहां मैं जागतिक चर्चा नहीं कर रहा हूं, आध्यात्मिक चर्चा कर रहा हूं। और जब भी कभी ऐसा संशय उत्पन्न हो जाता है तो परिवार में भी बड़ी कठिनाइयां होती हैं। आपका किसी के साथ कुछ दिनों पहले मतभेद हुआ, बोलचाल बंद हो गया हो, और आप जा रहे हो और वो व्यक्ति किसी पान की दुकान पर खड़े होकर पान वाले से बात करते करते अचानक बार बार आपको देख रहा हो, तो आप तत्काल विचार करेंगे कि ये मेरे ही संबंध में कुछ बात कर रहा है। यद्यपि वहां कुछ बात थी ही नहीं, लेकिन जो द्वेष की वृत्ति मन में बैठ गई, उस वृत्ति के कारण हमारे विचारों का प्रक्षेपण इस प्रकार से होता है कि हम अनजाने ही कई लोगों को अपना विरोधी मान लेते हैं, होते नहीं। इस संशय वृत्ति का विनाश अध्यात्म के द्वारा ही होता है, और जब संशय होता है तो बड़ी कठिनाई होती है। संशय तो हुआ व्यक्ति को, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, रजत सीप महाभासुजी यथा बार करिबार यद्यपि मृषा तिहु काल महा धम न सके कोई टार। संशय हो गया। मैं पहली बार जैसलमेर जब प्रवचन करने गया, कभी मरुस्थल देखा नहीं था, रण देखा नहीं था, रेगिस्तान देखा नहीं था, डिजर्ट देखा नहीं। जब मैं जाने लगा तो एक आदमी देखा, बहुत धूप तेज, बड़ी दूर पानी दिखाई पड़ रहा है। मैंने अपने शहर चालक को कहा, मित्र को, आप लोग कहते हैं यहाँ जलाशय नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ा तालाब दिखाई पड़ रहा है, कितना बड़ा तालाब चमक रहा है। वो हंसा, उसने कहा पहली बार मरुस्थल में आए हैं। हाँ, उसने कहा यही तो कठिनाई है, रजत सीप महाभासुजी। जैसे
पड़ी हुई सीपी पड़ी हो और उसके भीतर आपको कल्पना होने लगे कि इसमें चांदी है, यथा भानु कर बार, और जैसे सूर्य की किरणें पड़ने के कारण वो बहुत बड़े रेगिस्तान में आपको जलाशय दिखाई पड़ रहे हैं, संशय तो है, सत्य कहाँ है? यद्यपि मृषा, ये दोनों ही बातें बिल्कुल झूठी हैं, लेकिन भ्रम न सके को उतार, इस भ्रम को तब तक नहीं मिटा सकते जब तक सत्य को निकट से देखने का प्रयत्न न। सायंकाल गया, किसान खेती से लौट के आया था, थका थका था, दरवाजे पे पहुंचा, बड़ी जोर से चिल्लाया, सांप सांप। अंधेरा था, उस समय बिजली नहीं थी गांव में। लोग दौड़े, माचिस लाए, मोमबत्ती जलाए, दीपक लाए, डंडा ले आए, मारने के लिए सांप की तैयारी हो गई। इतने में जब प्रकाश हुआ तब एक आदमी ने कहा, ये तो दोरड़ी है, दोरड़ी, सांप कहाँ है? रज्जो यथा हेर भ्रमः, जैसे रज्जु में आही का भ्रम हो गया, रज्जु में आही का संशय हो गया, वैसे जीव को भी ये बड़ा संशय हो गया कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, मैं सीमित हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जब आप अध्यात्म का अनुसरण करने लगते हैं तो आपका ये भ्रम मिट जाता है और आप में से दो भाव प्रकट होते हैं। यदि आप भक्त हो तो आपके भीतर से शब्द निकलता है, दासो हम।